आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोसी क्षेत्र में बसे लोगों की जिंदगी मुहाल बनी हुई है, क्योंकि इन लोगों को ना तो राज्य सरकार किसी प्रकार की सहायता दे रही है और ना ही सरकार की कोई आला अधिकारी। इन लोगों को सरकारी कोई भी मदद दूर दूर तक नहीं दी जाती है, जिससे पूरे साल अपने बलबूते पर जीवन यापन करते हैं। यह इलाका ऐसा है कि पूरे साल में 9 महीने पानी की गोद में बैठा रहता है और 3 महीने सुखाड़ का डंक झेलता है। जरा देखिए कि किस तरह से इस कोसी नदी में महिला पुरुष अपनी मौत को हथेली पर रखकर इस रास्ते का सफर करते हैं और अपने बच्चों समेत माल मवेशियों के भी खाने का इंतजाम करते हैं। सरकार के विकास के दावे की पोल उस समय खुली जब हमारे संवाददाता अपनी जान जोखिम में डालकर उस गांव में जाकर लोगों के दर्द को सुना और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। जब 1947 ईस्वी से पूर्व भारत की आजादी के जंग लड़ी जा रही थी और विजय भी प्राप्त हुई थी, उस समय शायद आजादी देने वाले लोग इस कोसी क्षेत्र को आजादी नहीं दिला पाए, क्योंकि आज भी इस कोसी क्षेत्र के लोग अंग्रेजों शासन से तो नहीं बल्कि बिहार सरकार की नजरअंदाज की गुलामी का जंजीरों में अभी भी कैद है। बिहार सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार के भी अनदेखी का शिकार होता रहा है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी क्षेत्र के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में भी ये लोग जैसे तैसे अपने जीवन की नैया पार करते हैं। जब हमारे संवाददाता इस कोसी नदी की गोद में बसे लोगों की दर्द को सुना तो वह भी दंग रह गए, क्योंकि इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इतना तक कि भगवान भी कभी कभी इन लोगों पर से अपनी नजर फेर लेते हैं, जिससे पूरे साल में 9 महीने कोसी नदी के चपेट में रहते हैं और फिर 3 महीने सुखाड़ का डंक झेलते रहते हैं। इस कोसी क्षेत्र में अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है तो वह वहीं भगवान को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि इस गांव में डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी तय करके इस गांव में जाना पड़ता है, और तो और इस गांव या इस पंचायत में जाने के लिए 3 कोसी नदियों का पार करना पड़ता है। वो भी नाव के सहारे ही आपको इस गांव में जाना पड़ेगा। इसलिए इस पंचायत के लोगों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस पंचायत में जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह गढ़गांव पंचायत है और यह लोग जिसको अपना मतदान देकर विजय बनाते हैं वो भी कभी इन लोगों से हाल खबर नहीं लेते हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कोसी नदी है, कैसे पार करते हैं आप लोग यहाँ से? मैंने इसी नाव पे ही तो डेली आना जाना रहता होगा आप लोगों का। तो कहाँ घर हुआ? बस ये जा कहाँ रहे? उस पर घास लाने के लिए। घास लाने के लिए, मवेशी के लिए। हाँ। तो क्या समस्या है आदमी है यहाँ पर? समस्या तो उस पार से लाते हैं घास सब कुछ। अगर हाँ इस स्थिति में जो सर यहाँ ये कोसी के लोगों का इस तरह से जीना आदत सी पड़ गई है। आजादी के 72 साल बाद भी कोसी के लोगों का विकास नहीं हो पाया है, जत्र का तत्र ही है। तो क्या लग रहा है कि भारत जब आजाद हुआ था तो आप लोग आजाद हुए? लग रहा है कि ऐसा? अभी भी वही गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए हैं। समस्या तो यहाँ बहुत गंभीर है। नदी टपना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है, और समस्या है जो यहाँ से जाने आने में बहुत कष्ट होता है ना। आप लोग तो देख रहे हैं ना सामने में भी कितना कष्ट हो रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं भवानीपुर। क्या काम था? काम नहीं, वहाँ पर घर है। तो डेली अप डाउन होता है? हाँ डेली। तो इसी नाव के सहारा? हाँ नाव के सहारा चलना पड़ता है हम लोग का। तो क्या आगे जो सरकार क्या मांग रहेगा आप लोग? हम लोग का मांग क्या होगा, यहाँ बसीपट्टी से लेकर भवानीपुर तक पुल हो जाना चाहिए, हम लोग को सुविधा हो जाएंगे।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र पाल।